नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम में आप सभी लोग एक जिंदा दिली के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सभी लोग इस बात को थोड़ा समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास समय नहीं रहता, लेकिन ये वो समय चल रहा है जिसमें भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के समय दे दिया है। बस आप इसका यूज करिए और मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि अभी तक जो भी रिजल्ट आए थे उनसे कई गुना अच्छे रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए चांस मिल रहा है, समय मिल रहा है। और मैंने हमेशा कहा है कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी नहीं होता। इस दुनिया में जितना आप अपने आप से पढ़ेंगे उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम सभी लोग गाइडेंस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हैं। और आज मैं फिजिक्स के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं और आप सभी लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने फिजिक्स में इसके पहले आपको यूनिट या डायमेंशन निकालना सिखा दिया है। मेरे दो ही वीडियो हैं फिजिक्स के। पहले वाले में आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था और दूसरे वाले में मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना सिखाया था। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब हम डायमेंशन का यूज क्या करते हैं। पहले हम आपको, जो लोग नए आए हैं उनके लिए फिर से एक रिवाइज के तौर पे मैं आप सभी लोगों को एक दो फार्मूले का डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा मैं उनको बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए आए हैं मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए और अपनी लाइफ में हर वो अचीवमेंट पाइए जिसकी आप मनसा रखते हैं। तो आप सभी के लिए जो मेरा चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो चैप्टर है ना, ये बेहद आसान चैप्टर है। इससे आसान चैप्टर आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो चैप्टर आपके पास है कि अगर ये समझ में आ जाता है तो फिजिक्स के आने वाले हर एक चैप्टर लगभग समझ में ही आ जाएंगे। याद रखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन आत्मा है फिजिक्स की, और आप इसको समझ लीजिए, आगे आने वाली फिजिक्स समझना आसान हो जाए। इसीलिए इसे बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूं और आप सभी लोगों को याद हो मैंने यूनिट या डायमेंशन निकालने की बात बताई है। और एक दो फॉर्मूले और ले लेता हूं, जैसे अगर आप सभी लोगों को काइनेटिक एनर्जी की बात पता हो, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, वो होता है हाफ mv²। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अगर वहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, याद रखिएगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, मतलब साइन कॉस ये सब चीजें हैं, या 1/2 फ्रैक्शन वाला नंबर है, कोई भी चीज होगा, इनकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। याद रखिएगा, जैसे कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 के फॉर्म में, या कोई फ्रैक्शन में है 1/2 3/2 ऐसे है आपके पास, या फिर आप ध्यान दीजिए पाई कहीं मिल रहा है, या साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये सब मिल रहा है, मतलब कहने का है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल रहा है, या कहीं पे e की पावर x मिल रहा है, तो आप समझिएगा इन सब का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। लॉग अगर मिल रहा है उसका भी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। मैं लिख दे रहा हूं किसका किसका यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, अगर आपके पास वो नंबर कोई है, कोई नंबर है, मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स नंबर है, जैसे 1/2 3/2 कुछ ऐसा नंबर है, उसका नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो मैं पूरा ना लिख के सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ये आपके पास अगर कहीं e की पावर x है या कहीं log में है, log में कोई भी वैल्यू हो सकती है,
तो इन सब के लिए याद रखिएगा, इन सब का कोई भी ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। याद रखिएगा ये यूनिट लेस होंगे और क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। इनको जहां पर भी देखिएगा इग्नोर कर दीजिएगा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए 1/2 है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, मैं काट नहीं रहा हूं, फॉर्मूला सही है। अब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की कैसे यूनिट निकालते हैं। यहाँ मास है तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर क्या होगी, सेकंड। मीटर पर क्या होगी, सेकंड होगा। और ये आपका स्क्वायर का है तो स्क्वायर लगाएंगे, ये पूरा का पूरा देखिए क्या हो जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो यूनिट लिखी जाती है यह भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चालू करेंगे तो चाहे पावर नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया, और जब इस तरह से लिखा तो इन्हीं को सिंबल फॉर्म में रख दीजिए बस। जैसे केजी के लिए सिंबल m है, मीटर के लिए क्या है l है, और टाइम के लिए क्या है t है। ये सिंबल ही मैंने बताया। तो इस तरह से बिग ब्रैकेट में जब रख देंगे तो ये हो जाएगी डायमेंशन और ये हो जाएगी यूनिट। और अगर आपको याद हो तो डायमेंशन का सिंपल सा फंडा था कि डायमेंशन मतलब होता है पावर। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में मास का डायमेंशन देखें तो कितना मिलेगा 1, लेंथ का डायमेंशन देखें तो कितना मिलेगा 2, टाइम का डायमेंशन देखें तो कितना मिलेगा -2। अब ये पावर चाहे प्लस होगी चाहे माइनस होगी चाहे फ्रैक्शन होगी, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आई बात समझ में। इसी तरह से आप सभी लोग यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। बस इतना सोच लीजिएगा कि हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बात समझ आई आपको। अच्छा अब हम सभी लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। मैं एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसके मेनली 3 एप्लीकेशन याद रखना। और मैं आज आपको तीनों एप्लीकेशन पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और आप सभी लोगों को मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब आप इनको कर लेंगे ना तो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसे आप सॉल्व ना कर सको। ये मैं चैलेंज करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से पहली आपके पास एप्लीकेशन होता है रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी with the help of dimensional फॉर्मूला। इस तरह से ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन की हेल्प से क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। और वो कैसे होगा उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम ध्यान देंगे तो आप सभी लोग देखेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करेंगे, ये आपके पास डायमेंशन के हेल्प से ही होगा। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड के लिए आप ध्यान दीजिए क्या होगा, टू चेक और करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 12mv², ये दुनिया को पता है। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना हुआ कि 12mv ही स्क्वायर होता है, हमको चेक करना हुआ तो हम डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा, हम डायमेंशन के हेल्प से बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें, और अच्छी बात ये रहेगी कि हम इनके एप्लीकेशन को एक एक तरीके से देखेंगे। आपको इस वीडियो में एक टाइप का एप्लीकेशन मैं जरूर बताऊंगा, वो रहेगा रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, और उसका एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो आप बड़े आसानी से सारी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। राइट, लगे हाथ हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सेकंड आपके पास जो आपको मिलता है क्या है, इंटर चेंजिंग ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ सिस्टम बता देता हूँ। हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, और एक होता है FPS सिस्टम। इनका पूरा नाम, इनकी डेफिनेशन, MKS सिस्टम मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इनका मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और इनका मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। अब अगर आपसे मैं कहूं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम देखो जहां लेंथ आपकी किसमें दी गई हो, मीटर में, मास किसमें दिया गया हो, केजी में, टाइम किसमें दिया गया हो, सेकेंड में, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम। अगर ध्यान दीजिएगा, लेंथ आपका सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है, टाइम सेकंड में है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को हम सभी लोग फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंचाइज सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम फ्रांस में यूज आता है। FPS सिस्टम की बात करें तो फुट, पाउंड, सेकंड। आपके पास ध्यान दीजिए, डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, फुट में, मास किसमें होना चाहिए, पाउंड में, और टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। हम इसे क्या कहते हैं, FPS सिस्टम। और ये इंग्लैंड में ज्यादा यूज आता है, इसलिए इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, मुझे हाफ पाउंड ये दे दीजिए, अक्सर ये ब्रिटिश लोग ही कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इस तरह से हमने एक छोटी सी जानकारी आपको दी है सिस्टम के बारे में, इन्हें आप याद रखें। ठीक है, अगली बात क्या होती है, हम सभी लोगों के पास एक नया सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। जो हमारे पास MKS सिस्टम है, इसका एकदम विस्तार फॉर्म, जैसे आपने पूरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखा था, उसमें जो यूनिट ली गई है वो पूरा का पूरा क्या है, SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। और आप उनको भी अच्छे से समझिएगा। तो आप सभी लोगों को अब मैं एक रिलेशन या एक आपके पास एग्जांपल लेके पहले टाइप के एप्लीकेशंस को समझाने चल रहा हूं, बड़े अच्छे से देखिएगा। आपके पास पहला जो एप्लीकेशन है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, उसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस T, कितना है T, एंड डिपेंड्स अपॉन लेंथ L and acceleration due to gravity small g। ठीक है, और आपसे कह रहा है देन फाइंड फॉर्मूला for time period with the help of dimension।
जैसा कि आप देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपके यहाँ आपके बुक में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कहा जाएगा कि आप डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करिए, फॉर्मूले को डिराइव करिए। मैं आप सबसे पहले एक एडवाइस दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। आप पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़िएगा। कई बार पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। सिर्फ यही पॉइंट डिसाइड करिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस आप इतना, यहां तो मैंने डायरेक्ट दे दिया है कि आपको टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिसाइड करना है, नहीं। आप प्रॉब्लम में देखेंगे वो इनडायरेक्टली बोलेगा इसके लिए डिसाइड करो, उसके लिए डिराइव करो। तो मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये डिसाइड कर लो कि हमको किसके लिए फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करिए। कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा, चाहे जिस कंपटीशन लेवल तक रहेगा, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या करें। मैं आपको ज्यादा नहीं, इसके सॉल्यूशन के लिए 3 स्टेप बताऊंगा और 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए, फिर ये डिसाइड करिए कि किसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है हम उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है, जैसे कह रहा है लेंथ और जी, मतलब जिसके लिए करना है उसको छोड़ के बाकी सब रिस्पेक्टिव वाले हो जाएंगे। लेंथ है और कौन है, जी। बात मेरी समझ आई नहीं है? आई बात समझ में? अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में हमको डायमेंशनल फॉर्मूले से करना है। तो मुझे पता है डायमेंशन का मतलब होता है इनके बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई। और हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा साइन है। अच्छा, मैं ये क्यों लगा रहा हूं, मैं उसकी बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, तो आप सभी लोग ये बताइए, जब 3 अननोन पर्सन आपके घर में आते हैं तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मतलब ये कि उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छे हैं कि बेकार हैं, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, कुछ दिन जब बीत जाएगा, कुछ समय बीत जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कौन मेरे फेवर में है और कौन मेरे जस्ट अपोजिट में है। ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप कोई टीचर होता है, जैसे हम सब लोग भी हैं, अगर किसी क्लास में गए, पहली बार क्लास में गए, मैंने बच्चों को कभी नहीं देखा था, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि ये सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चे बहुत क्या हैं, अच्छे हैं। मेरे लिए ये सभी लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हुए। बिल्कुल वही बात ही है, ये जो टाइम पीरियड टी है ना, ये समझ रहा है कि लेंथ और जी जो है ये हमारे लिए दोनों अच्छे हैं, इसलिए लेंथ और जी दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा व्यवहार है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में आपको? अब कुछ समय के बाद पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट मेरे फेवर में है या कौन सा मेरे अपोजिट है। ये तो कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। बिल्कुल वही कहानी है, थोड़ा देखिएगा। टाइम पीरियड आपके पास इसके लिए कैलकुलेट करना है इनके रिलेटिव में। तो डायमेंशन का क्या था, डायमेंशन के लिए था मल्टीप्लाई भी करो और साथ में कोई ना कोई पावर। अब आप जरा देखिए, क्या इनकी पावर हम डिसाइड कर सकते हैं? पूछे क्या इनकी पावर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। तो आप इनकी पावर मान लीजिए a की पावर, l की पावर कितनी है a, g की पावर कितनी है b। अब आप ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में यही करना है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, इक्वल लगाइए, कांस्टेंट k लगाइए, मैंने ये बताया। फिर l इसकी पावर a और g इसकी पावर b, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में देखिए, स्टेप नंबर सेकंड में ये करना है, दोनों तरफ आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना है। जैसे टाइम पीरियड है, एक टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, t, मैंने लिखा। ध्यान दीजिएगा, आप डायमेंशनल फॉर्मूले को क्या करेंगे, लिख डालिए। ये कांस्टेंट है,
कोई डायमेंशन, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। एल लेंथ है तो आप इसका क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एल ही लिखेंगे। पावर कितनी है, एक। जी आपके पास एक्सीलरेशन है और मैंने बताया था एलपी माइनस क्या होता है, 2v। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई ये करना है कि आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि L की पावर a, यहां पर देखो L की पावर b और यहां पर t की पावर -2 आया। यहां देखो मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में देखो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हम सभी लोग एक काम करें, जैसे इसको पावर को ही जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, t के L की पावर a प्लस b और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे अब ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में करना होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि आप कंपेयर करें, यहां t के पास पावर कितनी है, -2, यहां t के पास पावर कितनी है, 1। तो यहां से देख लीजिए आपको b इज इक्वल कितना मिल गया, -1 बाई कितना मिल गया, 2, राइट। अच्छा, अब यहां l के ऊपर पावर कितनी है, a प्लस b। यहां तो l दिखाई नहीं दे रहा है, जो चीज इससे ना दिखाई देना उसे लिख के उसकी पावर क्या कर दिया करिए, 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है। तो यहां पर आप देखिए a प्लस b बराबर क्या हो गया, 0। तो बोलो जब b बराबर -2 है तो a बराबर आपके पास -½ है, तो a बराबर +½ हो जाएगा। आप खुद बताइए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जिन पावर को पहले अननोन माना था, मुझे नहीं पता है, क्या वो अब डायमेंशन की हेल्प से पता चल गया। अब आप समझ चुके होंगे हमको करना क्या है। हमको करना केवल इतना है कि इन पावर को हम इस पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, इनको रख देंगे। कैसे, आइए, ये जो पावर आपके पास है इनको जब आप रखेंगे, ये इसके आगे की कहानी है, t इज इक्वल के L की पावर 1/2, G की पावर -1/2, माइनस वाला नीचे आएगा कि L/G लिख सकता हूं और इसकी पूरी पावर 1/2। 1/2 को अंडर रूट कहते हैं, तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा, के रूट में L/ क्या हो जाएगा, G। अब आप बताइए, कुछ समय के बाद पता चल गया ना कौन अगेंस्ट है, कौन अपोजिट है और कौन उनके फेवर में। L तो फेवर में निकला, लेकिन यहां पर क्या हुआ, G थोड़ा अपोजिट हो गया। ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। अब यहां पे ये जो K है, मैंने आपको बताया है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू एक जगह पे फिक्स होगी। जैसे यहां पर फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 2π, और इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है मत लिखिए, के के फॉर्म में आंसर दीजिए, दिया गया है तो रख दीजिए। और मैंने यही कहा कि एक जगह पे इसका कांस्टेंट रहेगा और अलग जगहों पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग जगह होगी, अलग अलग होगी। तो आपको समझ आया कैसे हम कर रहे हैं इनका डेरिवेशन। आप ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, 12mv²। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप ये बताइए, क्वेश्चन में कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसी बॉल का या किसी चीज का, वो डिपेंड करता है मास पर और उसकी वेलोसिटी पे। आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बताइए डायमेंशन के, तो हम कैसे करेंगे, तो फिर से वही बात है, काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिपेंडेंसी जो दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, वेलोसिटी दिया जाएगा। मुझे ये फॉर्मूला नहीं देखना है, उसकी पावर जो है उसे नहीं देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जब क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा तो हम इसकी पावर अपनी तरफ से मानेंगे। जैसे मैं मान रहा हूं a है b, अगला स्टेप अपनाइएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, और यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ आ गई आपको। जब आप इतना कर लेंगे तो आप सभी लोग उसके बाद डायमेंशंस लिखते हैं। जैसे एनर्जी का डायमेंशन आपके पास ml² t माइनस क्या होता है, 2 होता है। अभी वहां पे निकाले भी हैं आप,
के लिए देखो कुछ भी नहीं, मास के लिए m इनकी पावर a, v वेलोसिटी है lt माइनस 1 इनकी पावर क्या हो जाएगी v। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है अलग अलग इस तरह से कर लीजिए आप, राइट। और इधर देख लीजिए के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर माइनस b। इतनी बात समझ आ गई आपको? कंपेयर कर लीजिए आप, कंपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 2। हमने कहा कि पावर को आप रख दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के m की पावर 1 और v की पावर क्या हो गया 2। और अब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, k mv² हुआ नहीं। अब इस कांस्टेंट k की वैल्यू हमको पता है कि वो कितनी होती है 1/2। जहां पता है वहां पर आप लिख दिए करिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस फार्मूले को कैसे डिराइव करना है। यही सारे क्वेश्चंस आपको क्या किए जाएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में, प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए जाएंगे। बस आपको यही डिसाइड करना है मुझे किसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। जिसके लिए करना है वो लेफ्ट साइड रह जाएगा और जिसके बारे में करना वो राइट साइड रह जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा व्यवहार रहेगा स्टार्टिंग में, बाद में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन क्या है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया है। ये डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन था जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड टाइप का यूज बताऊंगा, आप वेट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।